हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको टच भी कर सकती है, मे बी हर्ट भी कर सकती है और आपको बूस्टर डोज भी दे सकती है। हर्ट इन द सेंस कि अगर आप कुछ रिलेटेड डाइवर्जन पॉइंट्स की तरफ जा रहे हो, आप अपने पाथ से भटक रहे हो, तो वो आपको हर्ट करे और हर्ट करनी ज़रूरी भी है, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, दे आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर सक्सेस। द थिंग इज स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपिंग दिस ईयर, जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था और इस बार उनको अपेयर होना है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने लोग हमारे 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू गिव अंडर 100 रैंक, बट यू गाइज आर नॉट स्कोरिंग अंडर 100 रैंक बिकॉज ऑफ यू आर टेकिंग सो मच प्रेशर। तो मैं इसलिए आया हूं कि आपको ये अपने प्रेशर को कम करना है। इस साल अगर सिलेक्शन आपका नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भाई, लास्ट ईयर नहीं हुआ था तो आप दोबारा तैयारी कर रहे थे, इस बार नहीं होगा तो आप उस सिचुएशन से तो बेहतर हो गए जो लास्ट ईयर थी, यानी आपने राइज तो किया ही है। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। 90 days आर मोर देन सफिशियंट टू क्रैक दिस नीट एग्जाम। दिस इज नॉट द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, राइट? तो टफेस्ट एग्जाम की लिस्ट अगर आप निकालोगे तो ये बहुत नीचे आएगा। तो कभी साइकोलॉजिकली आप दिमाग से निकाल दीजिए कि नीट जो है वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, सिर्फ आपको यहाँ से फाइट करना है। तो हिटलर से अगर पूछा गया कि भाई आप दुनिया की सारी लड़ाई जीत लेते हो, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न कि आप अपनी सारी लड़ाइयाँ जीत जाते हो, तो एक कोटेशन उन्होंने बोला कि रीचिंग द बैटल फील्ड हाफ एन आवर अर्लियर। मैं बैटल फील्ड में आधा घंटा पहले पहुंच जाता हूं और अपनी सारी प्लानिंग कर लेता हूं और इस तरीके से मैं लड़ाई को जीत लेता हूं। तो इसी यही सजेशन मेरा आपसे होगा कि आप बैटल फील्ड यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जाएं, यानी 15 दिन पहले आप अपनी तैयारी सारी फिनिश कर लीजिए। उसके बाद जो है आप सिचुएशन को हैंडल करिए। यानी कि अगर हमारे पास 90 डेज है तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कम से कम मतलब 75 डेज में ख़त्म कर देना चाहिए। 15 दिन आपके पास पूरे तरीके से होने चाहिए कि आपको सारे सिचुएशंस को रिवाइज करना है और अच्छे से ग्रिप में लाना है, राइट? तो बेसिकली आई एम टॉकिंग टू यू ओवर दिस इशू, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को इन 3 महीने में रिवाइज कैसे किया जाए, क्योंकि सिलेबस तो कई बार आप कंप्लीट कर चुके हो, उसको करें कैसे। तो जैसा कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, ऊपर आप रैंक देख सकते हो, ऑल इंडिया सेकंड रैंक लवदीप सिंह ढींगरा, ये हमारा ही क्लास का स्टूडेंट रहा है। इसके साथ लास्ट 2022 में आप देख सकते हो 686 मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो बच्चे रहे हैं जिनको अंडर 100 रैंक लाया है, जिनको एम्स मिला है, ये सारे बच्चे किन चीज़ों को ध्यान रखते थे वही आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, मॉक टेस्ट पेपर पर डे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक पेपर आपको रोज करना है, मतलब 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, रोक ले, नींद आए नहीं आए, कम सो, कुछ भी करो, 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? 200 क्वेश्चन मतलब 100 बायो, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री। अगर आपने ये कसम खा ली तो गवर्नमेंट सीट तो आपसे कोई नहीं ले सकता। दूसरी चीज, अब बात हो गई रैंक अंडर 100 या अंडर 500 आने के लिए, उसके लिए आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करना है। तो सिलेक्शन के लिए 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉलेज, स्पीड और एक्यूरेसी। नॉलेज तो आप गेन कर चुके हो सफिशिएंट, नॉलेज में कोई इशू नहीं है। अब आपको काम करना है स्पीड और एक्यूरेसी पे। स्पीड और एक्यूरेसी वाला जो पार्ट होता है, बच्चे वहीं पे लैग करते हैं। कंपटीशन में 25 लाख लोगों में अगर हमको 10,000 स्टूडेंट को लेना है गवर्नमेंट सीट के लिए, तो जो फाइट होगी वो सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी की होगी। और स्पीड और एक्यूरेसी में वही जीतेगा जो 200 क्वेश्चन पर डे सॉल्व कर रहा है और अपनी एक मिस्टेक कॉपी बना रहा है। उस मिस्टेक कॉपी में वो लिखता है कि किस टॉपिक के क्या क्वेश्चन मेरे से गलत हुए और कहां पर मेरे से मिस्टेक होगी, और उसको अगले दिन फिर सुधार करता है या उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन और करता है। अब आप मेरे से पूछोगे सर रेफरेंस बुक की बात बताइए। देखिए, मेरा किसी भी पब्लिशर से कोई अटैचमेंट नहीं है, बट द डे वन आई एम फॉलोइंग द बुक इज यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, दैट इज एररलेस बुक फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। के लिए भी बच्चों के रिव्यूज अच्छे हैं। बायो में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि बायो में एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट एंड योर टीचर नोट्स। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की यूनिवर्सल बुक उठानी। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो बुक है, अच्छी बुक है, उसमें इंडिया के जितने भी 12th लेवल के PYQs हैं वो सारे एक जगह दिए हुए हैं। तो जब एक जगह दिए हुए हैं तो आपको सारी मिस्टेक एक बार में पता चल जाती है कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, और वो आपको भटकाने वाले क्वेश्चंस नहीं है
कि वो आपको भटकाएंगे। वो वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में अपीयर हुए। कई टेक्स्ट बुक में क्या है, क्वेश्चन आपको लीक से या सिलेबस से हटा देते हैं, ये सिलेबस से नहीं हटाएंगे। तो पीडीएफ अवेलेबल है नेट पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। डाउट्स के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, एडी सिंह नाम से, ठीक है। अब मैं वहाँ पर आपको डाउट सारे क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको सबसे पहले लड़ाई को अपने यहाँ जीतना है और 15 दिन पहले अपने सिलेबस को ख़त्म करना है। अगर 15 दिन पहले आप सिलेबस ख़त्म कर लेते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हो। और 200 क्वेश्चन पर डे की कसम खाइए कि 200 क्वेश्चन पर डे लगाऊंगा, ओएमआर सीट पे लगाऊंगा, मार्केट से ओएमआर सीट खरीद के लाओ और उस पर सॉल्व करो 200 क्वेश्चन और उसको सबमिट करो अपने रेस्पेक्टेड टीचर को कि सर देखो हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए। कहाँ गलतियां रहेंगी, उनके डाउट्स लो। वही पुरानी कहावत है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितनी स्टडी करोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उतने कंफ्यूजन उतने आपको इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो डाउट्स क्लियर करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा। जो चीज़ आपको पहले से आ रही है वो तो आती रहेगी। एक मूर्तिकार से पूछा गया कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हो, तो वो क्या कहता है कि भाई मैं क्या करता हूँ कि जो मूर्ति मुझे बनानी होती है वो पिक्चर मेरे दिमाग में पहले से होती है, मैं तो सिर्फ उसकी मिट्टियाँ हटाता हूँ। मिट्टी हटाता हूँ मतलब उसके चेहरे से मिट्टी हटाता हूँ और वो मूर्ति अंदर से बाहर आ जाती है। मतलब डॉक्टर तो आप पहले से हो, सेलेक्टेड तो आप पहले से हो, बशर्ते आपको अपनी कमियों को वो धूल की मिट्टी की तरह आपको हटाना है और आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।